हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज जो है हम क्लास 12वीं में नया चैप्टर जो है अध्याय जो है आपका 4 था। आज स्टार्ट करेंगे बता नियोजन। नियोजन का मतलब ही होता है प्लानिंग करना। मतलब हम कोई भी चीज़ को कार्य को करने से पहले उनकी योजनाओं के बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेना। जो व्यक्ति पहले से जो योजना बना लेता है उसमें ही कार्य करने से उसके कार्य जो है व्यवसाय या किसी भी प्रकार के उसमें कार्य में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं होता। उसमें जो सोचे हुए कार्य के हिसाब से अपना काम पूर्ण किया जा सकता है बच्चों। इसलिए हमको नियोजन जो है प्लानिंग पहले से ही करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज जो है नियोजन के अंतर्गत में करने के पहले सोचो एवं कूदने के पहले देखो। मतलब हमको जो भी काम कर रहे हैं कि पहले वो है वास्तव में है या नहीं, इनके बारे में पहले सोच लेना चाहिए कि हम इसको काम को कर सकते हैं या नहीं करना है। ये यहाँ पर कूदने के पहले देखो, मतलब हमको जहाँ पर कूद रहे हैं वहाँ पर कुछ गलत चीज़ तो नहीं वहाँ पर, जैसे कांटे कुछ भी है वैसे यहाँ पर बोला गया है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं नियोजन के अंतर्गत में। पहला देखते हैं, इसी में अपने इंट्रोडक्शन में देखें प्रस्तावना में दिया गया है नियोजन प्रबंध का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब जो भी हम प्रबंध करेंगे व्यवस्था करेंगे उसमें नियोजन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के अन्य कार्यों की तुलना में नियोजन सर्वोपरि है। मतलब अन्य जो कार्य की तुलना में पूरा जितने भी हम कार्य करते हैं उनसे सर्वोपरि यही महत्वपूर्ण है नियोजन। क्योंकि नियोजन की आवश्यकता प्रबंध क्षेत्र में ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। आपको बताया बच्चों, यहाँ पर एक जो है व्यक्ति अपनी आय के अनुरूप योजना बनाता है कि मेरे को इतना काम इसमें लगाना है, इतना खर्च करना है, वही क्या होता है योजना है। कोई संस्था अपनी कार्य की योजना बनाती है। सरकार वार्षिक जो होता है एवं 5 वर्षीय योजना तैयार करती है। वे स्कूल के शिक्षा संपूर्ण वर्ष में अध्यापक जो है अध्यापन व्यवस्था की योजना बनाते हैं। अतः योजना के लिए अध्ययन जो है चिंतन मनन और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हेयंस के अनुसार जो बताया गया है, मेसी के अनुसार में है ना के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। मतलब सोचा समझा कार्य होता है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना आवश्यक है। बिना कल्पना सोचे हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं ना। तो कल्पना जो करते हैं उनको हम साकार करना है तो अपनी योजना बनाते हैं ना बच्चों, मेंस ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन का अर्थ देखते हैं, सामान्य शब्दों में जो है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में कब क्या कैसे और किसे करना है इसका जो है पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। यदि आप यही नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है तो दुनिया की कोई भी सड़क आपको वहाँ नहीं ले जा सकती जहाँ आपको जाना है। मतलब जाने का कोई यहाँ पर प्लानिंग ही नहीं है, कहाँ जाना वो भी प्लानिंग नहीं है। तो इस कारण से आपको क्या बच्चों यहाँ पर बताया गया है, आपका कार्य जो है जहाँ तक सड़क वहाँ तक जाते जाओगे, अतः जो है आपके मार्ग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ पर स्पष्ट है कि व्यक्ति को कहीं भी जाना हो, कुछ भी कार्य करना हो, उससे पहले से मस्तिष्क में रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। इसी रूपरेखा को नियोजन कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर दिया गया उसमें देख सकते हैं, है ना। इसमें बताया गया ए टाइमिंग द्वारा नियोजन योजना जो है बनाना मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है और अर्थात नियोजन कार्य मनुष्य के जीवन का अंग है। तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। आपको जो बहुत सारे यहाँ पर दिया उसको पर नहीं पढ़ेंगे, है ना। आपको इसमें परिभाषा जो 2-3 ठो याद कर लें, जैसे एलियन ने ठीक ही कहा है यहाँ पर परिभाषा बताया, ईमेल हर्सलिल के अनुसार बताया क्या करना चाहिए इसका पहले ही निर्णय कर लेना नियोजन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न जो है वैकल्पिक उद्देश्यों नीतियों विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव किया जाता है। तो व्याख्या करके ही बताया गया यहाँ पर बच्चों। आप यहाँ पर 2-3 क्या जो है परिभाषा अवश्य याद रखें बच्चों। अगला जो है आपको परिभाषा ना बताते हुए आगे आपको जो अच्छा लगे उसमें से कर लेना। जो बहुत सारा परिभाषा 8 लोग का दिया है, 7-8 लोग का है ना, हाँ 9-10 लोग का दिया बच्चों। यहाँ पर 10 लोग का परिभाषा हम उपयुक्त परिभाषा देखते हैं। जैसे नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा इन लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति तो विभिन्न विकल्पों में से मतलब सर्वश्रेष्ठ का चयन कर भावी कार्य की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब भावी मतलब भविष्य में क्या होगा तथा लक्ष्य प्राप्ति तो क्या किसे कब और कैसे करना है इसका निर्धारण करता है। यही होता है हमारा प्लानिंग।
ठीक है बच्चों, अगला देखिए नियोजन की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ प्लानिंग। ठीक है बच्चों, कुंडज ए मॉडल ओ डोनेल द्वारा बताया गया सिद्धांतों बराबर नियोजन की प्रवृत्ति निम्नानुसार बताया गया है। पहला देखते हैं, नियोजन एक सतत प्रक्रिया मतलब नियोजन किसी भी कार्य में हो चलते रहना चाहिए, इसी बोलते सतत। नियोजन नियंत्रण एवं तथा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक योजना के बनते ही दूसरे योजना बनाना प्रारंभ हो जाती है। तो उसमें बताया गया बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर बताया गया जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी आवश्यकता प्रारंभ करने से अंत तक रहती है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक नियोजन करते रहना है। व्यवसाय में पग पग पर निर्णय लेने पड़ता है, मतलब समय समय पर हर समय में क्या होता है, निर्णय लेना पड़ता है। अतः यह भी नियोजन का ही एक अंग है। अतः यह कहना सत्य है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रभावी नियोजन घटनाओं पुनर्निर्माण तथा योजनाओं के पुनर्निर्माण में निरंतर आवश्यक होती है। तो इस प्रकार नियोजन एक सतत प्रक्रिया है बच्चों। अगला देखें, उद्देश्य पूर्ति में सहायक मतलब हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्य में पूर्ति में सहायक, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें उद्देश्य में जो है उसमें नियोजन जो है महत्वपूर्ण काम है या साधन है। इसमें बच्चों नियोजन को उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन माना गया है, क्योंकि किसी भी संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। बिली ई गाज के अनुसार जो बताया गया है, केवल योजना ही उपक्रम को सफल नहीं बनाती, योजनाएं उद्देश्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकती है और निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति आवश्यक क्रिया की भविष्यवाणी कर सकती है। उपक्रम की सफलता के लिए तो क्रियाएं आवश्यक है जिन्हें प्रत्येक उपक्रम को आवश्यक करना चाहिए, है ना, लेकिन उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि बिना योजना के क्रियाएं अनुपयोगी होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य में पूर्ति में सहायक होंगे बच्चों। अगला देखेंगे जो है नियोजन प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य है। नियोजन है ना बच्चों, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नियोजन प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे प्रबंध का आधारभूत कार्य माना गया है, क्योंकि प्रबंध के अन्य सभी कार्य में नियोजन की आवश्यकता होती है। यह सभी जगह विद्यमान रहता है तथा यद्यपि प्रबंध के सभी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, इस प्रकार प्रबंध नियोजन मुख्य कार्य है। तो अगला देखिए बच्चे, यहाँ पर देखिए नियोजन प्रबंध का मुख्य एवं सर्वोपरि कार्य। इसको प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया मतलब एक सोचा समझा कार्य। प्लानिंग इन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो नियोजन एक सतत जो है प्रक्रिया है, अपितु यह एक बौद्धिक प्रक्रिया भी है। हेंस एवं मेसी के अनुसार बताया गया है कि नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन एवं कल्पना आवश्यक है। नियोजन लक्ष्य पूर्ति हेतु उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक नीतियों, कार्य जो पद्धतियों एवं एक कार्यक्रमों में से श्रेष्ठ का चयन करता है। इसके लिए ज्ञान कौशल है न, चतुरार्य, अनुभव, चिंतन व एवं दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट करते हुए कुंडज एवं ओ डोनेल ने कहा है, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्रियाओं के क्रम का सजग निर्धारण है तथा उद्देश्यों और तथ्यों का सुविचारित अनुमानों पर आधारित नियम की आधारशिला रखी गई है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है नियोजन की सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी ऑफ प्लानिंग। तो नियोजन का क्षेत्र सर्वव्यापक है, मतलब सभी जगह बोला जाता है। इसका मतलब नियोजन प्रत्येक घर, संस्था, उपक्रम, उद्योग, राज्य, राष्ट्र, अस्पताल व दफ्तर में सर्वव्याप्त है। इसकी सर्वव्यापकता के संबंध में कहा गया है कि व्यापार हो या कारखाना, अस्पताल हो, डॉक्टर का क्लिनिक, विद्यालय हो या मंदिर, खेल का मैदान हो या अखाड़ा, सभी जगह नियोजन विद्यमान रहता है बच्चों। यहाँ पर है योजनाओं की कार्यकुशलता, 6वां नंबर, एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इस योजना इस हेतु किया जाता है कि योजनाओं का कार्यों की कार्यकुशलता वृद्धि हो सके। नियोजन के माध्यम से न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाना नियोजन का उद्देश्य होता है बच्चों। यहाँ पर
नियोजन निर्णय नहीं, मतलब नियोजन निर्णय नहीं करता, मतलब यहाँ पर हमको कार्य करना है। प्लानिंग इज़ नॉट डिसीजन मार्किंग, तब निर्णय को कभी भी नियोजन नहीं समझना चाहिए। निर्णय अलग होता है बच्चों, यहाँ पर नियोजन मतलब उसमें योजना बनाना होता है ऐसे। अब डिसीजन क्या होता है, उसमें लेना। तो यहाँ पर नियोजन काफ़ी व्यापक होता है तथा निर्णय संकुचित होता है ना। सोचना बहुत बड़ी बात है, उसमें करना अलग बात है। तो इस प्रकार बच्चों आज के लिए जो है यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो है नियोजन की विशेषताएं और लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों गुड डे है ना लिसनिंग में।